देवाय वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। थोड़ा सा अच्छा है सिस्टम। चलिए शुरुआत करते हैं। रीड करेंगे बिल्कुल प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 39 प्लीज कंटिन्यू करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। अध्याय 2 श्लोक नंबर 40। ऐसा अर्थात यह सब ते अर्थात तुम्हें अभिहिता अर्थात कहा गया सांख्य अर्थात सांख्य दर्शन के द्वारा
बुद्धि अर्थात बुद्धि, योगे अर्थात योग में, तू अर्थात लेकिन, इमाम अर्थात इसको, शुणु अर्थात सुनो, बुद्धया अर्थात बुद्धि से, युक्तः अर्थात युक्त, यया अर्थात जिसके द्वारा, पार्थ अर्थात हे प्रथापुत्र, कर्म बंधनम अर्थात कर्म के बंधन को, प्रहास्यसि अर्थात तो मुक्त हो जाओगे। अनुवाद: मैं अब तक तुम्हें सांख्य दर्शन के विश्लेषणात्मक ज्ञान का वर्णन किया है। मैंने अब तक तुम्हें सांख्य दर्शन के विश्लेषणात्मक ज्ञान का वर्णन किया है। अब योग के उस ज्ञान को सुनो जिसके द्वारा मनुष्य फल की इच्छा किए बिना कर्म करता है। हे प्रथा के पुत्र, जब तुम ऐसी बुद्धि से कर्म करोगे तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। तात्पर्य: निरुक्ति के अनुसार वैदिक शब्दकोश सांख्य का अर्थ है तत्वों का विस्तृत विवेचन करने वाला, और यह उस दर्शन को संदर्भित करता है जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप का वर्णन करता है, जबकि योग शब्द इंद्रिय निग्रह से संबंधित है। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तुष्टि पर आधारित था। अपने प्रमुख कर्तव्य को भूलकर वह युद्ध न करके सुखी होना चाहता था, क्योंकि उसने सोचा कि अपने संबंधियों और कुटुंबियों को न मारकर वह धृतराष्ट्र के पुत्रों, अपने चचेरे भाइयों पर विजय पाकर राज्य भोगने से अधिक सुखी रहेगा। दोनों स्थितियों का मूल सिद्धांत इंद्रिय सुख ही था। उन पर विजय पाने से प्राप्त सुख और अपने कुटुंबियों को जीवित देखने से प्राप्त सुख दोनों दोनों ही व्यक्तिगत इंद्रिय तुष्टि के आधार पर थे, क्योंकि इसमें बुद्धि और कर्तव्य का त्याग था। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अपने पितामह के शरीर को मारकर वह वास्तविक आत्मा को नहीं मारेगा, और यह भी बताया कि सभी जीवात्माएं भगवान स्वयं सहित सनातन व्यक्ति हैं। वे अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में व्यक्ति रूप में विद्यमान हैं, क्योंकि हम सभी सनातन रूप से व्यष्टि आत्मा हैं, और हम केवल विभिन्न प्रकार के भौतिक वस्त्रों का परिवर्तन करते हैं, किंतु वास्तव में हम भौतिक बंधन से मुक्त होने के बाद भी अपनी व्यष्टिता बनाए रखते हैं। आत्मा और शरीर का विश्लेषणात्मक अध्ययन भगवान कृष्ण द्वारा अत्यंत स्पष्ट रूप से समझाया गया है, और आत्मा एवं शरीर के इस विवरणात्मक ज्ञान को निरुक्ति शब्दकोश के आधार पर यहाँ सांख्य कहा गया है। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक कपिल अर्थात भगवान के अवतार से पूर्व ही वास्तविक भगवान कपिल अर्थात भगवान कृष्ण के अवतार द्वारा श्रीमद् भागवत में सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया गया था, जिन्होंने इसे अपनी माता देवहूति को समझाया था। उनके द्वारा स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि पुरुषोत्तम भगवान सक्रिय हैं और वे प्रकृति को निरीक्षण करके सृष्टि की रचना करते हैं। यह वेदों और गीता में स्वीकृत है। वेदों में वर्णन है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टि डाली और उसमें अणु आत्माओं को प्रतिष्ठित किया। ये सभी जीवात्माएं भौतिक जगत में इंद्रिय सुख की प्राप्ति के लिए कर्म कर रही हैं, और भौतिक ऊर्जा के वशीभूत होकर वे स्वयं को भोक्ता समझती हैं। यह माया का अंतिम जाल है, इंद्रिय तुष्टि का भ्रम। और ऐसी इंद्रिय तुष्टि की गतिविधियों के अनेकानेक जन्मों के बाद भी एक महान आत्मा वासुदेव भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित होती है, जिससे परम सत्य की खोज पूर्ण होती है। अर्जुन ने पहले ही श्री कृष्ण को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार कर लिया है। शिष्यस्तेहम शादी मात्वाम प्रपन्नम। अतः अब कृष्ण उन्हें या बुद्धि योग या कर्मयोग अर्थात केवल भगवान की इंद्रिय तुष्टि के लिए भक्ति सेवा के कार्य प्रणाली के बारे में बताएंगे। इस बुद्धि योग को दशम अध्याय के 10वें श्लोक में स्पष्ट रूप से समझाया गया है, जहां यह परमात्मा के रूप में प्रत्येक के हृदय में विराजमान भगवान के साथ सीधा संवाद है, किंतु ऐसा संवाद भक्ति सेवा के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेममय सेवा में, दूसरे शब्दों में कृष्ण चेतना में स्थित है, वह भगवान की विशेष कृपा से इस बुद्धि योग की अवस्था को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि केवल
उन्हीं को जो दिव्य प्रेम से सदैव भक्ति सेवा में संलग्न है, वे प्रेमा भक्ति का शुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त भगवान के शाश्वत आनंदमय धाम में सरलता से पहुंच सकता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा श्लेषा माता जी। अच्छा, कोई और हैंड रेज नहीं है? हरे कृष्ण गुरु जी। ठीक है। अतः इस श्लोक में उल्लिखित बुद्धि योग भगवान की भक्ति सेवा है, और यहाँ सांख्य शब्द का ढोंगी कपिल के नास्तिक सांख्य योग से कोई संबंध नहीं है। अतः कोई यह गलत न समझे कि यहाँ वर्णित सांख्य योग का नास्तिक सांख्य योग से कोई संबंध है। नहीं उस समय उस दर्शन का कोई प्रभाव था, न ही भगवान कृष्ण ऐसे नास्तिक दार्शनिक विचारों का उल्लेख करने की चिंता करते। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल ने श्रीमद् भागवत में किया है, किंतु उस सांख्य का भी वर्तमान विषय से कोई संबंध नहीं है। यहाँ सांख्य का अर्थ है शरीर और आत्मा का विश्लेषणात्मक वर्णन। भगवान कृष्ण ने आत्मा का विश्लेषणात्मक वर्णन केवल अर्जुन को बुद्धि योग या भक्ति योग तक लाने के लिए किया। अतः भगवान कृष्ण का सांख्य और भागवत में वर्णित भगवान कपिल का सांख्य एक ही है। वे सभी भक्ति योग हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि केवल कम बुद्धिमान व्यक्ति ही सांख्य योग और भक्ति योग में भेद करते हैं। निसंदेह नास्तिक सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी अबुद्धिमान लोग दावा करते हैं कि भगवत गीता में नास्तिक सांख्य योग का उल्लेख है। अतः यह समझना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ है कृष्ण चेतना में भक्ति सेवा के पूर्ण आनंद और ज्ञान में कार्य करना, जो केवल भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करता है। चाहे वह कार्य कितना भी कठिन क्यों न हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांतों के अंतर्गत कार्य करता है और स्वयं को सदैव दिव्य आनंद में पाता है। ऐसे दिव्य संलग्नता द्वारा भक्त भगवान की कृपा से स्वतः ही सभी दिव्य गुणों को प्राप्त कर लेता है, और इस प्रकार उसकी मुक्ति अपने आप में पूर्ण होती है, बिना ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाह्य प्रयास किए। कृष्ण चेतना में कार्य और फल की इच्छा से कार्य में बहुत अंतर है, विशेष रूप से परिवार या भौतिक सुख के संदर्भ में परिणाम प्राप्त करने के लिए इंद्रिय तुष्टि के संबंध में। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्य का दिव्य गुण है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गुरु जी। देखिए, मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, इस बात को गंभीरता से समझिए। लोग क्या अपना भौतिक जीवन अच्छे से जीना चाहते हैं, माया से भरा हुआ जीवन अच्छे से जीना चाहते हैं। देखिए, ये जीवन आप जीते रहिएगा, आपको कोई रोकेगा नहीं। परंतु अगर आप ऐसा जीवन जीना चाहते हैं तो आपको कृष्णा नहीं मिलेंगे। आप कितना भी नाम जप करते रहें, आप कृष्णा के लिए कार्य नहीं करना चाहते, आपको कृष्णा नहीं मिलेगा। ठीक है? आप ये नहीं बोल सकते हम अपना निर्धारित कर्तव्य कर रहे थे, हमको कृष्णा मिल जाने चाहिए। बिल्कुल नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। भौतिक जीवन जिएगा, कृष्णा नहीं मिलेगा, भौतिक जीवन मिलेगा। चाहे आप उसको बोलते रहे मेरा निर्धारित कर्तव्य भी से भी आप कृष्णा भक्ति से विमुख नहीं हो सकते। एक भक्त कभी भी कृष्णा भक्ति छोड़ करके और कुछ नहीं करता। अपना निर्धारित कर्तव्य भी एक भक्त तभी करता है जब वो कृष्णा की प्रसन्नता के लिए वो कार्य कर। वो जानता है, अगर सपोज करें निर्धारित कर्तव्य क्या बोलते हैं, हमको अपने बच्चे के लिए काम करना है, मान लीजिए पिता के लिए काम करना है, पति के लिए काम करना है, ये सभी को निर्धारित कर्तव्य सब बोल देगा। एक भक्त ये निर्धारित कर्तव्य तभी करेगा जब वो करके कृष्णा को प्रसन्न कर ले। अभी एक एग्जांपल दीजिए, अगर सपोज कीजिए कोई आपका बच्चा या बच्ची है, चलिए आपका नहीं है, किसी का कोई बच्चा या बच्ची है, और वो रेपिस्ट और टेररिस्ट है,
क्या उसके माँ बाप को उसको अपने घर में रखना चाहिए? घर में रखना चाहिए? निर्धारित कर्तव्य। भरण पोषण करना चाहिए? निर्धारित कर्तव्य। क्या हो गया? निर्धारित कर्तव्य लगाइए। जब टेररिस्ट और रेपिस्ट हुआ तो निर्धारित कर्तव्य आपने बोल दिया कि नहीं है। क्यों नहीं है? लगाइए निर्धारित कर्तव्य। आप बोल रहे हैं ना निर्धारित कर्तव्य, तो कीजिए। सही बात है ना। कोई भी एक सेन आदमी, एक समझदार आदमी ये नहीं करेगा कि अगर कोई टेररिस्ट रेपिस्ट कोई है तो उसको सपोर्ट करते रहेगा, संरक्षित करेगा। क्यों? क्यों? अचानक से क्या हो गया? कोई टेररिस्ट रेपिस्ट हुआ तो अचानक से क्या हो गया? अभी समझ में आएगा, गड़बड़ कहीं और है। अचानक से क्या हुआ? नहीं, ये गलत बच्चा है। नहीं ना, ये गलत बच्ची गलत कार्य में लगी हुई है। सही बात है। यही कारण है। इसीलिए अभी निर्धारित करते हुए बोल दिया कि नहीं करेंगे। इसीलिए बोला ना। हम्म सही बात है। हु डिसाइड्स राइट एंड रॉन्ग? कौन डिसाइड किया सही गलत? कौन डिसाइड किया? ये बच्चा गलत है, ये बच्ची गलत है। वो रेप करता है, टेरर करता है तो गलत है। कौन डिसाइड किया? हम्म कौन डिसाइड किया? हम्म समझ में आ रहा है प्रॉब्लम कहां पे? हम और हमारी बुद्धि डिसाइड कर रहा है कि सही क्या है गलत क्या है। हम खुद ही फ्लॉड है, खुद ही पतन से भरे हुए हैं, अपूर्ण इंद्रियों से बना हुआ है। कोई सही और गलत कैसे बताएगा? बताइए। कोई अपूर्ण इंद्रियों से बना हुआ है, वो सही और गलत बता देगा? आपके लिए कोई एक टेररिस्ट वाला अभी बहुत सारा वो स्पेशली आप ये इन केसेस में देखिएगा। आप लोगों ने जब भी देखा हो, आज देखा हो, 5 साल पहले देखा हो, 10 साल पहले देखा हो, अक्सर लोग जो गाड़ी चला करके मार देते हैं, रैश ड्राइविंग करके मार देते हैं और अ, मदिरा पी करके मार दिया है, या फिर बच्चा अंडर एज है और गाड़ी चला रहा है मार दिया है, या फिर इररिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग है, ठीक है? ये सारे केसेस। आप देखो, आपको याद आता है ना, उनके पिताजी जो रहे या माताजी जो रही, अभी उन्होंने बेल करवा लिया, छुड़वा लिया। सामने वाले का मार डाला, जो रोड पे था उसका एक्सीडेंट किया, मार डाला। अब ये माता-पिता ने क्या किया? इसको बचा लिया। हैं? सही बात है ना? आपके अनुसार गलत है कि नहीं है? देखते हैं 2 महीना, 3 महीना भी जेल में नहीं रहेगा, निकल जाएगा। है ना? ऐसा बहुत सारा केस याद आ रहा है ना? 6 महीना नहीं रहेगा, निकल जाएगा। हुँ? हुँ। आपके अनुसार गलत है कि नहीं है? हुँ? आपके अनुसार गलत है कि नहीं है वो? माता-पिता ने गलत किया, नहीं किया? येस, नो? हुँ? आपके अनुसार गलत है। और जो माता-पिता है उसके अनुसार गलत है? जो माता-पिता उसके अनुसार गलत है? वो तो बचा रहा है। तो सही और गलत कौन बताएगा? कौन बताएगा क्या सही है, कौन बताएगा क्या गलत है? फिर तो जो मर्ज़ी पढ़ेगा सही बोल देंगे, जो मर्ज़ी पढ़ेगा सो गलत बोल देंगे। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? सभी को प्रॉब्लम समझ आ रहा है? अगर अपूर्ण इंद्रियों वाला ही कोई बताने लग गया सही क्या है, गलत क्या है, तो फिर वो सही गलत थोड़ी ना बताएगा, वो तो एक टॉस ऑफ कॉइन होगा। सिक्के को उछालने वाला, हेड या टेल, कुछ भी आ सकता है। लो, हैं? तो अगर हम अपूर्ण इंद्रियों पे आश्रित रहेंगे, तो हम हमेशा ही गलत डिसीजन लेंगे। एक भक्त होता है, वो भगवान पे आश्रित होता है। तो कोई अगर अपना निर्धारित कर्तव्य में बोले ना कि हमको परिवार की सेवा करनी है, हैं? कोई है? हमको अपने बच्चे का ध्यान देना है, कोई है? अगर ये भी कोई कर रहा है,
ये भी कोई कर रहा है और वो गुरु की प्रसन्नता के लिए नहीं है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं है, तो समझिए ये भौतिक गतिविधि है और ये भौतिक गतिविधि आपको बांधेगी और भौतिक गतिविधि होने के कारण आपका पतन कराएगी और आप अपूर्ण इंद्रियों के कारण कभी ना कभी गलत डिसीजन लोगे ही लोगे। समझ आ रहा नहीं आ रहा? आज नहीं लोगे, कल लोगे, कल नहीं लोगे, 6 महीने बाद लोगे, लोगे ही लोगे, आप गलत करोगे ही करोगे। सभी को समझ आ रहा है? कोई बद्ध आत्मा अपूर्ण इंद्रियों से बना हुआ, वो गलत करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा। तो अब आप समझिए ये जो लिखा हुआ है कि जो गुरु और कृष्णा के लिए काम नहीं करता है, वो क्या करता है? वो बस और बस ऐसे ही आसक्तियों में डूबा हुआ है। सांख्य दर्शन में हम लोगों को बताया गया कि हम सभी आत्मा है, तो आत्मा है तो आत्मा के लिए काम कीजिए, वो नहीं करते। फिर दूसरा एक और कौन सा दर्शन था? योग दर्शन। उसमें बताया गया कि इंद्रियों को निग्रह कीजिए, इंद्रियों को कृष्णा के लिए लगाइए, बस यही है, इतना ही लिखा हुआ है पूरे में, बस यही लिखा हुआ है। और वो कपिल देव वाला सांख्य है, वो एक पाखंडी कपिल भी है, मायावादी, उसकी बातें नहीं कर रहा। तो दोनों तरफ से एक ही बात है। पहला सांख्य योग कि हम लोग आत्मा है, तो आत्मा है तो किसके लिए काम कीजिएगा? परमात्मा के लिए। और दूसरा योग से समझेंगे कि हम सब, हमारी इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों के स्वामी कौन है? कृष्णा। किसके लिए लगाइएगा? कृष्णा के लिए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इधर से जाइएगा तब भी वहीं पहुंचेगा, उधर से जाइएगा तब भी वहीं पहुंचेगा, तो कृष्णा के लिए लगा लीजिए। अब जब आप अपने आप को आत्मा जानते हैं तब भी कृष्ण के लिए लगाइएगा, जब आपकी इंद्रियां हैं तो इंद्रियां का प्रसन्नता किसके लिए करना है? और नहीं तो फिर थोड़ा धोखा खा के देखिए, घर परिवार रिश्तेदार कीजिए, दर्द ही मिलेगा, दर्द मिलेगा। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई भक्ति भी कर रहा हो, साथ में भक्ति कर रहा है और साथ में भौतिकता में घर परिवार रिश्तेदार के लिए इंद्रियों को लगा रहा है, तो जो साथ में जो लगाया ना, जो भौतिकता किया, भौतिकता के कारण दर्द ही मिलेगा उसको। ये मत सोच लीजिएगा कोई भक्ति कर रहा है तो साथ में भौतिकता कर रहा है तो उसको भौतिकता का दर्द नहीं मिलेगा। भौतिकता पाप है ना, पाप का सजा तो पाप वाली सजा मिलेगा। समझ आ रहा है? हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कृष्णा की बातों के अनुरूप चलिए, जैसा कृष्णा बोलते हैं वैसा बोलिए, जैसा कृष्णा बोलते हैं वैसा कीजिए, जैसा गुरु बोलते हैं वैसा कीजिए। हम तो आपके हितैषी हैं, हम आपका हित चाहते हैं। बाकी सब कोई आपको इंद्रियों में डुबो देना चाहता है, इंद्रियां इंद्रियां, लाभ तो है नहीं है। तो यही बात है, क्या लिखा हुआ है यहाँ समझना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ है कृष्ण चेतना में भक्ति सेवा के पूर्ण आनंद और ज्ञान में कार्य करना। तो ये जो कृष्णा के लिए जो कार्य मिला जाए ना, पहले तो क्या होता है, पहले तो है ना लोगों को रिक्वेस्ट कर देते हैं, अरे थोड़ा प्लीज काम कर दीजिए, समझिए, थोड़ा काम कीजिए। बाद में है ना, बाद में रिक्वेस्ट नहीं करना चाहिए। शुरुआत में रिक्वेस्ट मालूम है क्यों करते हैं? शुरुआत में रिक्वेस्ट इसलिए करते हैं ताकि लोग किसी तरीके से जुड़ जाए, जुड़ा रहे। अभी कोई बाहर जो नहीं आ रहा है उसको रिक्वेस्ट कर लेंगे, अरे माता जी, प्रभु जी, आपको आना चाहिए, प्लीज आइए, समझिए, इसमें आपका हित है, भगवान की बातें सुनिए। और जो आते रहेगा उसको क्या रिक्वेस्ट करेंगे? क्यों रिक्वेस्ट करना है? आपका हित है। लोग इतना मूर्ख है, कली काल चल रहा है ना, लोग इतना मूर्ख हो गया कि स्वयं का हित भी नहीं देख पाता। लोग इतना मूर्ख हो गया, जहां पे उसका हित है, हमारा हित नहीं है, उसका हित है, वो भी नहीं देख पा रहा।
तो इसी के लिए। इसी के लिए लोगों को बताया जाता है, परंतु लोगों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, हैं? कोई बाध्यकारी नहीं है बताया जाए, परंतु लोगों का हित हो जाएगा उसलिए बताया जाता है। नहीं तो सबको ही अपना-अपना कर्म करें, धीरे, 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 धीरे अपने आप को सुधारें। क्रमिक विकास। कोई अगर ऐसा भी हो जाए, बोले कि हमको तो भगवान नहीं दिखते, हुँ? तो कोई बात नहीं, आपको नहीं दिखते, उसके लिए भी उसके लिए भी हम लोगों को शुद्ध भक्तों के पास जाना चाहिए और शुद्ध भक्तों से समझना चाहिए, है ना? नहीं तो शुद्ध ज्ञान नहीं मिल पाएगा और आनंद नहीं मिलेगा। यूं तो जिसको काम मिले उसको आनंद मिलना चाहिए। शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में स्वाद नहीं आता, इसलिए जबरदस्ती काम में लगा लेते हैं। बाद में थोड़ा अनुभव करने के बाद सबको स्वयं ही आना चाहिए, स्वयं आना चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋचा माता जी, नहीं अश्लेषा माता जी आप रीड करिए। अश्लेषा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। समानार्थी हरे कृष्ण माता जी। अश्लेषा माता जी आप रीड कीजिए। हरे कृष्ण गुरुजी। समानार्थी शब्द न यानी नहीं, इह यानी इस संसार में, अभिक्रम यानी प्रयास, नाशः यानी हानि, अस्ति यानी है, प्रत्यव्यय प्रत्यव्यय यानी कमी, न यानी नहीं, विद्यते यानी होती है, स्वल स्वल्पम यानी थोड़ा, अपि यानी भी, अस्य यानी इस, धर्मस्य यानी कर्तव्य का, त्रायते यानी बचाता है, महता यानी बहुत बड़े, भयात यानी भय से। अनुवाद: इस प्रयास में न कोई हानि है और न ही कोई कमी, और इस मार्ग पर थोड़ी सी उन्नति व्यक्ति को सबसे भयंकर प्रकार के भय से बचा सकती है। तात्पर्य: कृष्ण भावनामृत में कार्य या इंद्रिय तृप्ति की आकांक्षा के बिना कृष्ण के लाभ के लिए कार्य करना कर्म का सर्वोच्च आध्यात्मिक गुण है। ऐसे कार्य का थोड़ा सा भी आरंभ किसी बाधा का सामना नहीं करता, न ही वह थोड़ा सा आरंभ किसी भी स्तर पर खोया जा सकता है। भौतिक स्तर पर आरंभ किया गया कोई भी कार्य पूरा किया जाना चाहिए, अन्यथा पूर्ण प्रयास विफल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में आरंभ किया गया कोई भी कार्य भले ही पूरा न किया गया हो, स्थायी प्रभाव रखता है। अतः ऐसे कार्य का कर्ता तब भी हानि में नहीं होता, यदि यदि उसका कृष्ण भावनामृत में कार्य अधूरा रह जाता है। कृष्ण भावनामृत में 1% किया गया कार्य भी स्थायी परिणाम देता है, जिससे अगला आरंभ 2% के बिंदु से होता है, जबकि भौतिक कार्य में बिना 100% सफलता के कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने आंशिक रूप से कृष्ण भावनामृत में अपना कर्तव्य पूरा किया, किंतु अंत में उसने जो परिणाम परिणाम प्राप्त किया वह भगवान की कृपा से 100% था।
इस संबंध में श्रीमद् भागवतम में एक सुंदर श्लोक है। यदि कोई व्यक्ति आत्मतुष्टि के लिए किए जाने वाले कार्यों को त्याग कर कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है और फिर अपना कार्य पूरा न कर पाने के कारण गिर जाता है, तो उसके हिस्से में क्या हानि है? और यदि कोई अपने भौतिक कार्य को पूर्णतः संपन्न करता है, तो उसे क्या प्राप्त होता है? भागवतम 1.5.17। या जैसा कि ईसाई कहते हैं, मनुष्य का क्या लाभ यदि वह संपूर्ण संसार को प्राप्त कर ले, किंतु अपनी अनंत आत्मा की हानि उठाए। भौतिक कार्य और उनके परिणाम शरीर के साथ समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य व्यक्ति को शरीर की हानि के बाद भी पुनः कृष्ण भावनामृत में ले जाता है। कम से कम व्यक्ति को अगले जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म लेने का अवसर अवश्य प्राप्त होता है, चाहे वह किसी महान संस्कारी ब्राह्मण के परिवार में हो या किसी धनी अभिजात परिवार में, जो उसे उन्नति को आगे का अवसर प्रदान करेगा। यह कृष्ण भावनामृत में किए गए कार्य का विशेष गुण है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए, अगर अभी हम लोग जान रहे थे आपका कोई भी निर्धारित कर्तव्य बेटा बेटी के प्रति भी निर्धारित कर्तव्य, क्योंकि एक माता का बेटा बेटी के प्रति निर्धारित कर्तव्य होता ही है, परंतु वो कर्तव्य भी है तो वो पूरा इसीलिए किया जाना चाहिए क्योंकि गुरु प्रसन्न होंगे, कृष्णा प्रसन्न होंगे। अगर नहीं होते तो मत करो, मत करो। आप समझिए, अगर अपना बेटा बेटी के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, संतान के लिए भी हम कोई काम कर रहे हैं और उससे गुरु प्रसन्न नहीं हो रहा है, उससे कृष्णा प्रसन्न नहीं हो रहा है, तो कार्य कौन सा हो गया? वो कौन सा कार्य हुआ? भौतिक आध्यात्मिक कौन सा कार्य हुआ? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? सभी को समझ आ रहा है? हरे कृष्णा। सब कोई कहां पे है? समझ आ रहा है सभी को? किसको नहीं आया? आ रहा है सभी को समझ है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम अपने बच्चे के लिए भी काम कर रहे हैं पर उससे कृष्णा प्रसन्न नहीं हो रहे, गुरु प्रसन्न नहीं हो रहे, तो कौन सा कार्य है? भौतिक स्तर का। और भौतिक स्तर का कार्य करके क्या होगा? कोई प्रसन्न कभी हो नहीं सकता। तो किसके लिए काम कर रहे हो? नहीं तो करके देख लो, 10-20 साल, 50 साल, 100 साल करके देख लो। या फिर एक काम करो, समझदार व्यक्ति हो तो एक काम करो, आप दूसरे के किसी का अनुभव लेकर के आ जाओ, जो 50 साल अपने बच्चे का सेवा किया है और 50 साल एकवें दिन सेवा नहीं करना चाहता है, तो उसका क्या हाल होता है? तो इस जगत का नौकर बन के कोई लाभ नहीं है। नौकर बनना है तो कृष्णा का बनो, गुरु का बनो। वो जो बोलते हैं वो काम करो, उनकी प्रसन्नता के लिए कोई भी काम करो। तो भौतिक कार्य भी कैसा हो जाएगा? भौतिक मतलब जो पहले भौतिक था वो कार्य भी पहले अब कैसा हो जाएगा? है गुरु और कृष्णा के लिए किया जाने वाला कार्य कैसा हो जाएगा? आध्यात्मिक। तो हम लोग क्या, हम लोग भौतिक स्तर का काम करना चाहते हैं और इससे होता है सबका पतन। हम लोग आध्यात्मिक स्तर का काम नहीं करना चाहते, जिससे सबका उत्थान होता है, उत्थान होता है, वो काम नहीं करना चाहते। हम सब कोई भौतिक स्तर का काम करना चाहते हैं। क्या लाभ होगा? इसी के लिए चाहे कोई भी निर्धारित कर्तव्य भी हो, जब तक गुरु कृष्णा प्रसन्न नहीं हो तब नहीं करेंगे। जब गुरु प्रसन्न है, कृष्णा प्रसन्न है, तब करेंगे। कृष्णा एक्चुअली में भगवत गीता में यही बोल रहा है, सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो। मतलब काम किसके लिए करना है? सदैव कृष्णा के लिए करना है। गुरु क्या करते हैं? गुरु वही माध्यम बताते हैं कि किस प्रकार से कृष्णा के लिए काम करो।
तो अगर कोई भक्त होगा तो क्या करेगा, कृष्णा की ये बात को स्वीकारेगा। तो हमको सदैव कृष्णा के लिए कार्य करना है। समझ आ रहा है सभी को? हैं? भक्त कोई भौतिक कार्य नहीं करता, भक्त का कोई कार्य भौतिक नहीं होता, सारा कार्य आध्यात्मिक होता है, क्योंकि सारा कार्य का लक्ष्य होता है कि गुरु प्रसन्न हो जाए, कृष्णा प्रसन्न हो जाए। और जो छुपा करके कोई काम करता हो, हम तो अपना बेटा के लिए कर देंगे, तो वो जो काम कर रहे हैं ना उसी से बेटे का बुरा होगा। हम तो बेटी के लिए कर देंगे, तो जिस काम के लिए कर रहे हैं वही काम बुरा करेगा। हम तो अपनी माता के लिए कर देंगे, तो जो काम कर रहे हैं वही बुरा कर दीजिएगा। भौतिक जगत में हम किसी का हित करने जाते हैं तो उसका अहित करके आते हैं। कोई एक हितैषी हो भौतिक जगत वाला तो हमको थोड़ा समझा दीजिए, हमको थोड़ा बता दीजिए, सब बर्बाद करके आ रहा है। कोई ऐसा नहीं जो गलत नहीं कर रहा है, सब गलत कर रहा है। तो कोई हितैषी है? सब बर्बाद कर रहा है, सब बर्बाद कर रहा है। ये ये बात। चलिए अब करते हैं वैष्णव का नाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासा होंगे तो वो लेंगे। समझ आ रहा है ना? तो सब कोई आध्यात्मिक कार्य कीजिए, सब कोई कार्य कृष्णा और गुरु के लिए कीजिए, सारा कार्य का वही लक्ष्य बनाइए। आई नो ये बात सुनने में आसान है, पालन करने में मुश्किल है, पालन कीजिए। हम तो यहाँ पे देखते हैं कि एक इंस्ट्रक्शन दे दें तो लोगों का हालत खराब हो जाता है कि हमसे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। लोग नाम जप नहीं करता, और उससे आप किसी का हित कर लीजिएगा। नाम जप से अगर समय बचा लीजिएगा तो आप हित कर लीजिएगा अपना, किसी को बचा लीजिएगा, बर्बाद कीजिएगा। लोग बोलता है ना कि भक्ति मत कीजिए, कृष्णा की बातें मत सुनिए। देखिए लोग मेंटल स्पेकुलेशन लगाता है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। अब भगवान भी सामने आ जाए और बोले कि मेरे को 1 गिलास पानी लेकर के आओ, और आप 1 गिलास जूस लेकर के आ रहे हैं, तो वो कुछ नहीं कर सकता। अब फिर भगवान बोले हम अप्रसन्न हो गए, हम तो तुमसे पानी मांगे, तुम जूस ला रहे हो। तो कोई काल्पनिक अपना विचारधारा बनाए और सोचे कि देखो हम तो अच्छा कर रहे हैं, तो वो तो अब उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। परंतु जो भी आज्ञा अनुसार भगवान की बातें सुनता है उसका कोई अहित नहीं हो सकता, और जो नहीं सुनता उसका सारा अहित होगा। कोई अपवाद नहीं। भगवान सबको जो चाहिए उसके अनुसार स्थिति प्रदान कर देते हैं, परंतु आप स्वीकारने को तैयार हो तब तो। भगवान तो देने को तैयार बैठे, आप लेने को नहीं। भगवान तो देने के लिए तैयार बैठे। ठीक है, तो कोई भी भगवान की बातें सुनता है, भगवान के लिए भगवान का नाम जप करता है, भगवान का पास्ट टाइम सुनता है, श्रवण कीर्तन है, तो उससे किसी का अहित नहीं होता। परंतु जो भगवान का नहीं सुनता उससे निश्चित अहित होता है। दिखता नहीं है, माया के प्रभाव में दिखता नहीं है, अगर आंख खोल करके देखिएगा तो दिखाई देगा। और जिसको नहीं दिखता हमसे थोड़ा पूछ लीजिए, हम आंख खोलने में मदद करते हैं, हमारा काम है? हमारा काम है थोड़ा, जिसकी दृष्टि ठीक ना हो तो उसकी दृष्टि खोल दे। हमारा काम यही है, हमको दिया गया काम है ना। ये थोड़ा दृष्टि खोलिए, आंखों में वो कचरा चला जाता है ना, तो कचरा हटाने का हमको ड्रॉप मालूम, साफ साफ दिखाई देगा। माया का कचरा गया हुआ है ना, दिख नहीं रहा।
चलिए चिंकिनी को वैष्णव प्रणाम करना है, कृपया करके हैंड रेज कर। नहीं है? ओके ठीक है। अंजना माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। His Divine Grace श्री भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास स्वामी जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास स्वामी जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय। जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री भक्त भक्त वृंद की जय। गंगा माई यमुना माई देवी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन नाम की जय। भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलिए किन्हीं की जिज्ञासा है तो चैट में लिख दीजिएगा, मैं देखता हूँ, कोशिश करूंगा रिप्लाई करने का। बाकी करते की वृंदावन